देश में बेरोजगार बहुत तीव्र गति से बढ़ जाता है। इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है कि हर लोगों को नौकरी मिलना संभव नहीं है। अभी भारत सरकार एक सर्वे के अनुसार अभी देश में 80 से 85% लोग बेरोजगार की स्थिति में हैं। कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बेरोजगारी एक ऐसा समस्या उभर कर आ रहा है कि हर आदमी की समस्या को बहुत जटिल कर देगा। लोग खाने पीने के लिए त्रासने लगेंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इनकम नहीं होगा। अगर आप बेरोजगार से निजात पाना चाहते हैं तो आज हम आप लोगों को ऐसा बिजनेस हम बताएंगे कि बहुत ही सरल बिजनेस है। आज हम आपको 7 प्रकार का आसान बिजनेस हम बताएंगे। गरीब से गरीब लड़का भी ये बिजनेस कर सकता है। इस बिजनेस को करने के लिए ज़्यादा मोटा पूंजी की आवश्यकता नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दुकान की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो घर में भी बैठे बैठे इस बिजनेस को आसानी से आप कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए बस आपको एक रूम ही काफ़ी है। बस आपको हो सके तो 1-2 स्टाफ रखिए और काम को शुरू कर दीजिए। ये बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है। इस बिजनेस को करने से आपका लाइफ हमेशा के लिए सुधार जाएगा, आपका ज़िंदगी आगे की ओर बढ़ेगा। ये बिजनेस में ज़्यादा पढ़े लिखे की भी आवश्यकता नहीं है। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कम पढ़ा लिखा हो। बस आपको करने की एक क्षमता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बिजनेस आखिर है क्या? सबसे पहले बिजनेस नंबर 1, आप देखे होंगे जगह जगह रोड किनारे पेड़ का तरह तरह का फूल का पौधा बेचते हुए देखे होंगे। ये ग्राफ्टिंग का काम है। ग्राफ्टिंग में भी आप बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं। ग्राफ्टिंग का काम बहुत ही आसान है। बस सेम बैगन का पौधा और टमाटर का पौधा को ले लीजिए। सेम मोटाई होना चाहिए, सेम ऊंचाई होना चाहिए और रोग मुक्त होना चाहिए। बस बैगन का पौधा को जड़ से 2 इंची ऊपर काटिए और टमाटर का पौधा को भी जड़ से 2 इंची काटिए। बस टमाटर का पौधा का जड़ को हटा दीजिए और बैगन का पौधा को 45 डिग्री कोण का बीच में काटिए और टमाटर का पौधा को भी जहां आप कटे हुए हैं उसी जगह 45 डिग्री का कोण नुकीला ढंग का बाहर से काट दीजिए और उस बैगन का कटा हुआ तना में टमाटर का तना को घुसा दीजिए और ग्राफ्टिंग टेप से बढ़िया से बांध दीजिए, टेप सटा दीजिए ताकि पानी हवा ना पड़े। और आप रोज़ सावधानी से थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए। 8 दिन के अंदर में आपका पौधा से पत्ता आना शुरू हो जाएगा और दोनों जुड़ जाएगा। आप आसानी से उस समय आप लगा सकते हैं, आपका लग जाएगा। बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। या तो आप किसी जो ग्राफ्टिंग का काम करता है उसके यहाँ अगर आप 8 दिन
15 दिन भी आप अगर रह जाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से ग्राफ्टिंग का काम आपको आ जाएगा। ग्राफ्टिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा इनकम है, खास करके ये कृषि क्षेत्र में आता है। एक पौधे को दूसरे पौधे के साथ जोड़कर बनाया जाता है। जैसे अगर आप टमाटर का पौधा को बैगन के पौधे में अगर ग्राफ्टिंग करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अभी 10 रुपया से 15 रुपया पर पौधा बाज़ार में बिकता है और ये पौधा लोग बहुत ही धल्ले से लेके लगाते हैं, क्योंकि ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा में ज़्यादा टिकाऊ होता है। साधारण टमाटर का पौधा लगाते हैं 2 से 3 महीना में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से 8 से 10 महीना तक आपका ज़िंदा रहेगा, फल देते रहेगा और आप बेचते रहिएगा। क्योंकि बैगन का जड़ रहता है, इसलिए जल्दी मरता नहीं है, जल्दी रोग से ग्रस्त नहीं होता है और ज़्यादा दिनों तक ये जिंदा रहता है। क्योंकि ग्राफ्टिंग का काम बहुत ही आसान है। अगर आप इस काम को आप एक बार सीख गए तो आप बहुत ही आसानी से हर रोज़ 1000-2000 रुपया आप आसानी से कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस है रीसेलिंग। रीसेलिंग का काम भी बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का भरपूर है। लोग मोबाइल से तरह तरह का चीज़ें बेच रहे हैं। आप भी बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। किसी डीलर से आप थोक माल लीजिए और आप इंडिया मार्ट या तो आप मीशो में या तो ग्लो रोड में आप लिस्टिंग कीजिए, अकाउंट बनाइए और लिस्टिंग कीजिए, अपना रेट दीजिए और बढ़िया से विज्ञापन दीजिए। माल जब आपका कोई ऑर्डर करता है, कंपनी का जो रेट होता है वो रेट अपना रखता है और कमीशन आपके खाता में डाल देता है। कि ग्लो रोड में, मीशो में या इंडिया मार्ट में ये काम को आप अच्छे से कर सकते हैं और इसमें भी आप बैठे बैठे हज़ारों रुपया आप महीना कमा सकते हैं। तीसरा है फ्री वाला। आजकल एक जगह बैठ के बेचने से गांव-गांव अगर आप जाके बेचते हैं तो आपका माल ज़्यादा सेल होगा। फ्री करने में आपको एक अलग आनंद आएगा, क्योंकि फ्री करने से आपसे कस्टमर ज़्यादा जुड़ेगा। क्योंकि आप जाके गांव-गांव जाके, गली मोहल्ले जाके आप डायरेक्ट कस्टमर से संपर्क करते हैं, इसलिए आपका सेल भी ज़्यादा होगा। क्योंकि आप बहुत तरह का आइटम फ्री कर सकते हैं, जैसे कपड़ा हुआ, साबुन हुआ, सब्जी हुआ, खाने का आइटम हुआ, जो चाहे सिंगर का आइटम हुआ, बिस्कुट हुआ, चना चूर हुआ, जो भी आप चाहे आप बहुत ही आसानी से गांव-गांव जाके फ्री कीजिए। आपका सेल बढ़ेगा और अच्छा इनकम आपका जनरेट होगा। एक जगह जहां आप दुकान देते हैं तो वहां बहुत तरह का कंपटीशन रहता है, वहां एक से एक दुकान रहता है, इसलिए आपका सेल कम होता है। अगर वही चीज़ आप गांव-गांव डायरेक्ट आप जाके सेल करते हैं, साइकिल से, गाड़ी से, 4 व्हीलर से, तो आप अधिक से अधिक गांव को अटेंड करते हैं।
और अधिक से अधिक गांव अगर आप अटेंड करते हैं तो आपका सेल भी ज़्यादा होगा, तो इनकम भी ज़्यादा होगा। चौथा बिजनेस है दलाली करके। बहुत से लोग दलाल बनकर भी पैसा कमाया जा सकता है। गरीब लोग के पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर उसके पास बोलने का अच्छा तरीका है तो बहुत ही आसानी से दलाली करके भी पैसा कमाया जा सकता है। बस आप सबसे पहले जहाँ होलसेलर का दुकान है वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप बोलिए कि हम आपको कस्टमर ला देंगे, हमको कितना कमीशन आप हमको दीजिएगा। बहुत ही आसानी से बड़े बड़े होलसेलर दुकान आपको कमीशन देंगे। बस आप कस्टमर से कांटेक्ट कीजिए और डायरेक्ट उस होलसेलर दुकान में ले जाइए, वहाँ से आपको बहुत ही आसानी से आपको कमीशन मिलेगा। या तो आप कहीं कोई फैक्ट्री है, लेबर का ज़रूरत है, आजकल हर जगह बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुला हुआ है, बड़ा बड़ा संस्था खुला हुआ है। या तो बहुत से लोग बाहर लेबर को ले जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो आप वहाँ भी जाके आप कांटेक्ट कीजिए और कमीशन बेस में लेबर सप्लाई कीजिए। आप बहुत ही आसानी से एक लेबर में 10 रुपया से 50 रुपया तक आसानी से कमा सकते हैं। अगर ये हर रोज़ 10 से 50 रुपया भी कमाते हैं तो महीना में आप बहुत ज़्यादा कमाइएगा। क्योंकि अगर आप जितना लेबर आप सप्लाई कीजिएगा, जितना लेबर आप ले जाइएगा, उतना आप या तो रियल एस्टेट में चले जाइए, कहीं मकान बिक रहा है, कहीं ज़मीन बिक रहा है, कहीं फ्लैट बिक रहा है, तो आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कीजिए और कमीशन बेच कस्टमर ले जाइए। आपको बहुत ही आसानी से मालिक आपको कमीशन देंगे। इस तरह से बहुत से लोग दलाली करते हैं। या तो आप कोई ट्रैक्टर किसी को खरीदवा रहे हैं तो उसी भी आपको कमीशन मिलेगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दलाली करके भी आप पैसा कमा सकते। कंपनी नया लॉन्च किया हुआ है, कोई माल बेचता है, आप उससे जुड़ जाइए, कमीशन बेच आप काम कीजिए, कस्टमर उस कंपनी में आप जुड़िए, आपका कमीशन बनते रहेगा। पांचवा बिजनेस है ठेला वाला। ठेला वाला बनकर भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। आजकल हर जगह लोग ठेला से ही बेचते हैं। ठेला से बेचने से आप हर सीज़न में अलग अलग आइटम बेच सकते हैं और आप बहुत ही आसानी से जहाँ भी भीड़ भाड़ हो, जहाँ भी अच्छा सेल होता है, वहाँ आप ले जाके बेच सकते हैं। इसलिए ठेला में ज़्यादा सेल होता है। बस माल मंडी से ले आइए, चाहे आप फल ले आइए, चाहे सब्जी ले आइए, चाहे कपड़ा ले आइए, आप जहाँ भी भीड़ भाड़ देखे वहाँ जाके आप ठेला लगा दीजिए और सेल करना शुरू कर दीजिए। मार्जिन कम लीजिए, मगर आपका माल ज़्यादा सेल होगा और ज़्यादा सेल होगा तो अच्छा खासा फायदा भी निकलेगा। ठेला वाला के लिए ठेला होना ज़रूरी है। चाहे तो आप ठेला बहुत ही आसानी से 7,000 से 8,000 के बीच में आप ले सकते हैं, या तो 10,000 तक लगेगा। या तो अगर आप पैसा लगाना नहीं चाहते हैं तो आपको किराया में भी बहुत जगह ठेला मिल जाता है, जो महीना या पर डे के हिसाब से आप किराए में ले सकते हैं। 100 रुपया के पर डे के हिसाब से आपको ठेला मिल जाएगा। छठा बिजनेस है अमीन का काम। अमीन का काम सबसे बेस्ट होता है। अगर आप कुछ पढ़े लिखे हैं, 8वां 9 तक भी पढ़े हैं, फिर भी आप बहुत ही आसानी से अमीन का काम कर सकते हैं।
बस आपको इसके लिए ब्लॉक स्तर में या तो कोई भी संस्था में अमीन का ट्रेनिंग ले लीजिए। ये ट्रेनिंग बहुत ही कम दिन का होता है, 15 दिन से महीना भर का ट्रेनिंग होता है। आप इस ट्रेनिंग को कर लीजिए और ज़मीन का जितना भी मापी होता है बहुत ही आसानी से आप सीख जाइएगा। अमीन का बहुत डिमांड है, हर जगह ज़मीन लोग बेचते हैं, इसलिए अमीन का डिमांड ज़्यादा है। चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे कहीं भी हो, ज़मीन लोग लेन देन करते हैं तो सबसे पहले अमीन को लाते हैं, अमीन से मापवाते हैं, तब लेन देन होता है। ये काम भी अगर आप सीख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एक अमीन 1000 से 1500 रुपया आप लेते हैं। अगर रोज़ आपको एक केस मिल जाता है फिर भी आप 1000 से 1500 रुपया पर डे कमा लेते हैं। नक्शा बनाने का अलग रेट दिया जाता है। 7वां है रद्दी माल स्टॉक करना। लोग अब देखे होंगे गांव देहात में, गली मोहल्ला में रद्दी माल लेते हैं। कोई लोहा लेता है, कोई प्लास्टिक चुनता है, कोई पुराना कॉपी किताब दुकान लेते हैं, गांव देहात में लेते हैं। इसमें भी बहुत ही आसान है, इसमें भी ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है। बस आपको 500 के अंदर में ये काम आपका हो सकता है। 500 का पूंजी अगर आप लेते हैं तो बहुत ही आसानी से 500 आसानी से आप कमा सकते हैं। या तो आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो आप स्टॉक कीजिए, आदमी को लगाइए और आप कमीशन दे। अगर आप बाज़ार में 15 रुपया बिकता है तो आप 10 रुपया में लीजिए, 5 रुपया फिर भी आपका निकल जाएगा। और स्टॉक करके आप बड़े बड़े शहर में ले जाके बेचिए। बड़े बड़े शहर में बेचने से आपको महंगा रेट भी मिलेगा। ये बिजनेस भी बहुत ही शानदार बिजनेस, इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे लोहा का कीजिए, चाहे प्लास्टिक का कीजिए, चाहे शीशा का कीजिए, चाहे पुराना किताब कॉपी का कीजिए। कुछ ऐसा भी है जो आपको बिना पूंजी से भी आप शुरू कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, शीशा, बोतल, ये सब फ्री में भी आपको चुन कर इकट्ठा कर सकते हैं। या तो अगर आप बड़ा पूंजी लगा सकते हैं तो आप 2-3 वो लेबर लगाइए, चुनवाइए और माल को स्टॉक कीजिए।